हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अब अप ट्रेंड के लिए मार्केट रेडी है। अप ट्रेंड के साइड में मूव करने के लिए रेडी है। तो हालांकि जैसा आज हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में अच्छे खासे मूव मिलेंगे। जैसा कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो मार्केट में अच्छे खासे प्रीमियम पड़े हुए थे, तो प्रीमियम डीके हुए बट मूव्स मिले। फर्स्ट हाफ में पुट साइड में एंड सेकेंड हाफ में कॉल साइड में पूरी तरह से मूव्स मिले हैं, बट प्रीमियम डीके हुआ है। हालांकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अभी भी जो है प्रीमियम है अच्छे खासे पड़े हुए हैं। तो सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है उसमें बड़े मूव्स मिलेंगे कि नहीं, चलिए एनालाइज करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग चढ़ते हैं अपने चार्ट पे। तो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। जैसा कि हम लोगों ने कल चार्ट ड्रॉ किया था कि मार्केट में जो भी है ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस हम लोगों को पहले तो मार्केट ने जो ओपन किया, ये ओपन करने के बाद मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच किया, हालांकि होल्ड नहीं कर पाया। फिर वहाँ से मार्केट ने सीधा डाउन साइड में मूव लिया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक, और यहाँ से मार्केट ने ऐसे और फिर ये ऐसे, फिर मार्केट ने फिर दोबारा टच किया यहाँ पे, और फिर मार्केट ने ये सेकेंड जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके, और मार्केट ने बहुत बहुत से लोगों को ट्रैप करके मार्केट ने फिर अगेन पॉल साइड में अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि मार्केट अप साइड के लिए एक ट्रेंड बना रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि बजट का डे है, बजट आने वाला है 1 फरवरी को। तो बजट के वजह से जो भी अनसर्टेनिटी जो भी मार्केट में थी, जो भी भौकाल बना हुआ था कि मार्केट में ये होगा वो होगा क्रैश होगा ऐसा वैसा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब यहाँ से मार्केट के पास मूव करने के अलावा और कोई चांस नहीं है, चारा नहीं, बोलते हैं चारा नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट को अगर गिरना होता तो ये और ये ऐसे करके मार्केट और डाउन जाता है, इसको भी ब्रेक करके फिर मार्केट और डाउन साइड के लिए जाता। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने ऐसा अच्छे खासे लोगों को ट्रैप किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर मार्केट ने ऐसा उठा दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि कल निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट में थोड़ा सा ये अप साइड में जाए, और फिर उसके बाद ये आए रिटेस्ट करे ये लेवल को, और फिर मार्केट में ऐसा फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर अप साइड में ऊपर की साइड मूव करें। मार्केट में पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो ये फिर यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर ये मार्केट निकलने का कोशिश करेगा। क्योंकि मार्केट के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है कि मार्केट डाउन साइड। हाँ, हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया या गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे ये यहाँ पे आया ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंसोलिडेट करके फिर मार्केट डाउन साइड, मतलब इसका जो चांसेस है ना, इसका चांसेस बहुत कम है। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनालिसिस ऐसी कर रही है कि इसकी चांसेस बहुत कम है। तो ये हमारा ऐसा ट्रेंड है कि अब यहाँ पे हम लोगों को अपसाइड के लिए मूव मिल सकते हैं। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसाइड के लिए अग्रेसिव हूँ। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो निफ्टी को थोड़ा साइड में रखते हैं, सेंसेक्स पे देख लेते हैं। सेंसेक्स का लेवल भी सेम कंडीशन में मैंने बताया था कि मार्केट में जो भी हो रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से मैं थोड़ा सा मार्केट में चलता हूँ। तो यहाँ पे इसने भी अपने रेजिस्टेंस को सेम ऐसे इसने टच किया है। मार्केट में ये यहाँ पे ओपन होता है, होने के बाद मार्केट ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर एकदम से कॉल साइड में मूव। ये जो मूव है ना, ये मूव अच्छी खासी कॉल साइड में भागने के लिए दिखा रही है। मतलब अगर मार्केट को अब यहाँ से अगर डाउन साइड में आना है तो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग करके और फिर ये यहाँ पे आता है धीरे धीरे, और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर साइड जाना है। और ऊपर साइड के लेवल्स 82,800 है एंड उसके बाद 84,000 है। क्योंकि 84,000 सेंसेक्स को पता ही है कि सेंसेक्स में मार्केट जब भी चलता है तो मतलब रुकने का नाम नहीं लेता है। तो कहने का मतलब है यहाँ से और भी यहाँ ऐसा ऐसा सिनेरियो भी बना सकता है। आप गैप अप ओपन करके फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए,
या फ्लैट ओपनिंग करके ऐसा ऐसा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए। तो कहने का मतलब है कि ये सारे लेवल्स हैं हमारे जो हमको ध्यान में रखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को ट्रेडिंग में जो करनी है वो करनी है अपने माइंड पे कंट्रोल एंड अपने आप पे कॉन्फिडेंस। जैसा कि अगर हम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है मार्केट में कि मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है और वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद गलत लग रहा है कि हाँ मैंने गलती कर दी है, तो तुरंत उसको सेल करो। कहने का मतलब ये है कि ये जो भाई डाउट है ना, ये डाउट आपका कैपिटल खा सकता है और उस डाउट के चक्कर में आपका पूरा जीरो हो सकता है, पूरा डीमेट अकाउंट साफ हो सकता है। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया, बट मेरे को कुछ एनालिसिस ऐसी हुई जो मेरे को ऐसा महसूस दिलाई कि ये ट्रेड मेरा गलत है, बट मैंने उसको होल्ड कर दिया। अब पता नहीं उस टाइम पे माइंड में क्या हो गया, मैंने अच्छा खासा होल्ड कर दिया, पूरा कैपिटल साफ कर दिया। तो इसलिए ट्रेडिंग में जो भी है पूरा गेम ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बहुत ही कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं जब से ये लेवल्स को ट्रैक करता हूँ उस हिसाब से मेरा ट्रेडिंग अच्छा खासा हो रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कहने का मतलब है कल का यही है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे, आज मार्केट में हुआ क्या, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। ये मार्केट में पूरा ये सेंसेक्स का चार्ट है और यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ मार्केट लगभग लगभग मतलब मान के चलिए 400-500 पॉइंट कंटिन्यू फर्स्ट 15 मिनट में मूव कर देता है। फर्स्ट 15 मिनट में लगभग लगभग 500 पॉइंट मूव करने का मतलब ये है कि कॉल साइड में अच्छा खासा मूव आना चाहिए। बट आप लोगों को मैं प्रीमियम्स का बता दूं, प्रीमियम्स अच्छे खासे गेन नहीं हुए थे, बट जब मार्केट में सेकेंड अपना ये डाउन साइड का ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया तो मार्केट में ये पुट साइड का ये प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक समझ लीजिए, ये पुट साइड का ये पकड़ लीजिए, आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये सेकेंड में 342 से 390 400 मतलब 30-40-50 पॉइंट ही मिल रहा था। और उसमें मार्केट में सेंसेक्स में अच्छे खासे गिरावट, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में सेंसेक्स में अच्छे खासे गिर रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये था प्रीमियम डीके करना था क्योंकि कल एक्सपायरी थे और प्रीमियम अभी भी अच्छे पड़े हुए हैं। आपको मैं ये चीज़ दिखा दूँ, अगर ये देख सकते हो आप लोग, अभी भी आई वी 14-15 के आसपास है। और इसमें खास बात ये थी कि इसमें ये थोड़ा सा आई भी डाउन ट्रेंड पकड़ ली थी, मतलब डाउन साइड के तरफ मूव की है, गिरी हुई है। तो यहाँ पे आई भी गिरा हुआ है और प्रीमियम भी अच्छे खासे हैं। बट हम लोग बता दें कि हम लोगों को ट्रेड जब करना है, हम लोगों को अगर जब ट्रेड में घुसना है तो वहाँ पे हम लोगों को अपनी साइकोलॉजी पूरी तरीके से कंट्रोल में रखनी है अपने। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आई अच्छी है, प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं, मतलब सेलर के फेवर में है, बायर्स के फेवर में नहीं। बट मार्केट को कल मूव करना चाहिए मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में अब जैसे ज़्यादा चांस नहीं है कि वॉलेटिलिटी है, क्योंकि वॉलेटाइल तो मार्केट अच्छा खासा है, मार्केट में अच्छे खासे मूव मिले हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए